हिमाचल के जिला चंबा के भरमौर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाली जनजातीय क्षेत्र पांगी के बस अड्डे में पहली बार एक अजीबोगरीब मामला देखने को मिला है कि काम करने आए मजदूर जिनका की कोरोना टेस्ट लिया गया और कुछ मरीज टेस्ट के दौरान पॉजिटिव आ गए। पांगी प्रशासन ने उन गरीब मजदूरों के साथ जानवरों से भी बदतर व्यवहार किया और पॉजिटिव आए 5 मजदूरों को बस अड्डे के साथ लगते सुलभ शौचालय में रख दिया। जनजातीय क्षेत्र पांगी घाटी के बस अड्डे के सुलभ शौचालय में बिस्तर में लेटे हुए यह वह 5 मजदूर हैं जिनको कि एक निजी ठेकेदार बस अड्डे का काम करवाने के लिए अपने साथ पांगी लाया था। ठेकेदार अपने साथ बस अड्डे में काम करवाने के लिए 20 मजदूरों को अपने साथ लाया था जिनका कि कोरोना टेस्ट किया गया। इनमें 15 मजदूर नेगेटिव आए पर 5 मजदूर टेस्ट के बाद पॉजिटिव पाए गए, जिन्हें पांगी प्रशासन ने वहीं के साथ लगते सुलभ शौचालय में आइसोलेट कर दिया। पांगी में कार्यरत निगम के इंचार्ज ने बताया कि इस बस अड्डे में निगम के लोग भी रहते हैं, वहीं कई यात्री भी इसी बस अड्डे से यात्रा करने को आते हैं। तो ऐसे में इन 5 कोरोना पॉजिटिव लोगों से आने वाले लोग क्या कोरोना संक्रमित नहीं हो सकते हैं? इस बारे में सीएमओ चंबा डॉक्टर कपिल शर्मा ने बताया कि उनके संज्ञान में भी यह बात आई है। उन्होंने कहा कि उन्होंने संबंधित क्षेत्र के बीएमओ को कहा है कि वह संबंधित क्षेत्र के एसडीएम से मिलकर इन 5 मजदूरों को अच्छी जगह पर आइसोलेट करवाए और संबंधित ठेकेदार के विरुद्ध एफआईआर भी दर्ज करवाई जाए। में हमारे ये जो बस स्टैंड का काम चला हुआ है, इसमें जो लेबर आई हुई है ठेकेदार की, ये कोरोना पॉजिटिव आए हुए हैं 5-7 हैं लेबर के। तो इनको प्रशासन ने यहाँ सुलभ शौचालय में रखा हुआ है। तो बाकी जो इनके साथी हैं वो इनके साथ जा रहे हैं, आ रहे हैं। तो इससे हमारा जो स्टाफ है वो भी परेशान होगा, तो पब्लिक भी परेशान होगी। कहीं गलती से अगर हमारे एचआरटीसी का कर्मचारी, चालक या परिचालक कोई कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो इसमें पब्लिक को भी मुश्किल है। जैसे कि आपको पता है कि मैं अभी एक ही दिन हुआ ज्वाइन किए हुए, तो जैसे मेरे संज्ञान में आया है तो 5 पॉजिटिव केस पांगी में आए थे। वो कोई ठेकेदार की लेबर थी और उनको आइसोलेट करने के लिए बोला गया था और उसने ठेकेदार ने आइसोलेट किया था। पर मेरे ध्यान में ये आया है कि उसने उन लोगों को आइसोलेट कहीं सुलभ शौचालय में ही कर दिया था। तो अभी मेरे को पता चला तो मैंने अपने जो बीएमओ साहब हैं वहां के उनको बोला कि स्पॉट पे जाके इसको वेरीफाई करें। अगर उन्होंने प्रॉपर होम आइसोलेशन नहीं की है तो कंसर्न्ड एसडीएम से मिलके उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कराएं और जो लेबर के केसेस हैं उनको प्रॉपर प्लेस के ऊपर अकॉर्डिंग टू द कोविड गाइडलाइंस आइसोलेट करें होम आइसोलेशन में। जिला कांगड़ा में कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को मद्देनजर रखते हुए इंदौरा उपमंडल में एसडीएम इंदौरा सोमिल गौतम द्वारा चलाई गई सैनिटाइजेशन की मुहिम में युवाओं ने हिस्सा लिया। सोमिल गौतम ने कहा कि इस मुहिम का मकसद कोरोना के बढ़ते मामलों को रोकना है। इस दौरान एसडीएम दफ्तर और साथ लगते बाजार को सैनिटाइज किया गया। एसडीएम ने लोगों से अपील की है कि सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का खास ध्यान रखें और सरकार के नियमों का पालन करें। मैं आपके चैनल के माध्यम से आज लोगों को बताना चाहूँगा कि हमने बाज़ारों को सैनिटाइज करने का एक प्रोसेस स्टार्ट किया है। हम आगे धीरे धीरे कोशिश करेंगे कि हमारे जितने भी मार्केट के क्षेत्र हैं और जितनी पब्लिक प्लेसेस हैं उनको हम धीरे धीरे सबको सैनिटाइज कराएं ताकि लोग इस जो कोरोना है इसके प्रकोप से बच सकें। आज इसको शुरुआत की है जो युवा सेवा संघ है वो आगे बढ़कर आए हैं और उन्होंने हमारी इसमें मदद की है प्रशासन की। और इंदौरा बाज़ार का एक पोर्शन आज सैनिटाइज किया गया है और कोशिश रहेगी कि आगे जल्दी से जल्दी सारे एरियाज़ को सैनिटाइज किया जाए। साथ में मैं सभी लोगों से अपील करूंगा कि मास्क का उपयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। इसी में हमारा सबकी भलाई है, सभी का बचाव है। बिजली विभाग सोलन की लापरवाही सामने आई है। बिजली विभाग का कार्य बिजली का है तो उनके आग बुझाने वाले यंत्र चाक चौबंद होने चाहिए, लेकिन मुख्य सबस्टेशन में हुई आगजनी की घटना से यह बात जगजाहिर हो गई है कि अगर बिजली विभाग के ही स्टेशनों में आग लग जाती है तो वहां खुद बिजली विभाग काबू पाने में असमर्थ है। बिजली विभाग सोलन के अधिशासी अभियंता विकास गुप्ता से बात की गई तो उन्होंने बताया कि आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि करीब 2.5 लाख का नुकसान आगजनी से हुआ है। उन्होंने आगजनी बुझाने वाले यंत्रों के बारे बताया कि वह खत्म हो गए हैं। हमारे यहाँ आग लगी है, ये 132 केवी हमारा जो ग्रिड का जो सब स्टेशन है
उसके नज़दीक में हमारा एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है, वहाँ पे ये आग लगी थी। तो आग लगने के कारणों का तो अभी एग्जैक्टली देखना पड़ेगा कि कारण क्या है। तो लगभग इस आग की वजह से जो लगभग 2 घंटे के लगभग जो है वो बिजली बंद रही। उसके बाद में जो है सारी बिजली हमने सुचारू रूप से जो है वो अन्य फीडर से उस फीडर को कनेक्ट करके हमने चला दिया था। और जो बाकी रही सर जो नुकसान की बात, तो नुकसान लगभग कोई 2 से 2.5 लाख रुपए का नुकसान हमारा हुआ है केबल्स जलने की वजह से। जितने भी हमारे 33 केवी सब स्टेशन हैं तो सभी में सर इसी आपात में कोई भी आग लग जाती है तो उसको बुझाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर हमारे पास होते हैं सर, अवेलेबल होते हैं। क्योंकि बड़ी कैपेसिटी का सिलेंडर वो शायद वहाँ से मूव नहीं कर सके, जो नीचे इनके पास और भी सब स्टेशन में पड़े हुए थे तो वो नहीं मूव कर पाए वहाँ से, उतनी वो गलती हुई है शायद इनसे। सर उसको रिफिल नहीं करवाया गया? सर रिफिल करवाया जाता है सर, रिफिल हो सकता है सर वो पहले भी यूज हुए हो तो वो थोड़ी सी रिफिल जो है वो कम हो गई हो उसमें फिलिंग जो है। निश्चित तौर पर बिजली विभाग और आगजनी का तो चोली दामन का साथ है। अगर आगजनी को बुझाने के लिए ऐसी लचर व्यवस्था होगी तो कैसे चलेगा? यह बात विभाग को खुद मंथन करने की आवश्यकता है। अगर विभाग के आगजनी को काबू करने वाले यंत्र सही तरीके से कार्य करते तो इतना नुकसान ना होता। सोलन में नगर निगम की पहली पार्किंग की नीलामी ठेकेदारों की मनमानी के चलते रद्द हो गई। सोलन नगर निगम में 11 सार्वजनिक पार्किंग की ऑक्शन रखी गई थी। जैसे ही नगर निगम कमिश्नर LR वर्मा ने ऑक्शन प्रक्रिया को शुरू किया तभी सभी 32 ठेकेदारों ने बवाल मचाकर ऑक्शन हॉल से बाहर चले गए। ठेकेदारों की मांग थी कि नीलामी से पहले उनकी समस्याओं को हल किया जाए। ठेकेदारों का कहना था कि जिन पार्किंग की नीलामी की जा रही है वहां पर किसी भी तरह की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, जिस वजह से उन्हें परेशानी उठानी पड़ती है। आज उन्होंने कमिश्नर के समक्ष अपनी बात रखनी चाहिए, लेकिन उन्होंने एक ना सुनी। वहीं इस बारे में जब कमिश्नर LR वर्मा से बात की गई तो उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता लोगों को बेहतर सेवा प्रदान करना है। इसके लिए अगर उन्हें कठोर कदम भी उठाने पड़े तो वो जरूर उठाएंगे। उनका हर संभव प्रयास रहेगा कि नगर निगम बनाने का जो फैसला सरकार ने लिया है उसमें वो अपनी भागीदारी रखते हुए सोलन का विकास करें और लोगों को सुविधा प्रदान करें। उन्होंने कहा कि नगर निगम का जल्द ही हाउस बुलाया जाएगा। जो भी निर्णय उनका होगा उसे सोलन की जनता को बता दिया जाएगा। पानी पिलाने तक के लिए इनके पास कोई सुविधा नहीं है और मीडिया को बोलते हैं कि भाई यहाँ से कोई लाइव नहीं होगा और यहाँ पर कोई लाइव नहीं करेगा। ये क्या तरीका? और अंदर हमारे को ये डराया धमकाया गया कि भाई मैं तुम्हारे यहाँ सुझाव सुनने नहीं बैठा हूँ, जो मैं बोलूंगा वो करना पड़ेगा। और लेनी है लो ऑक्शन, बोले लेनी है लो ऑक्शन, नहीं लेनी तो यहाँ से बाहर जाओ। ये क्या तरीका है? ये हम लोग टैक्स देते हैं, हमारी चीजें गुंडा करती है। ये कमिश्नर है, हम मान गए कमिश्नर है, बहुत सम्मानीय माननीय पद है इनके पास, पर अगर ये हम आम जनता और हम ठेकेदारों के साथ ऐसा सलूक करेंगे तो कौन इनके पास आएगा? कहते हैं हमारे पास डिपार्टमेंट वाले बहुत है, हम उनको दे देंगे। ऐसे कैसे दे देंगे? हम आपके सुझाव के लिए नहीं बैठे हुए, जो हम बोलेंगे वही करेंगे। ये गलत बात है। देखो जी, पार्किंग में कोई सुविधा नहीं है, किसी पार्किंग में लाइट नहीं है, कोई ढंग के आपने बंदों के लिए नहीं बनाए हुए हैं वहां बैठने के लिए। और ये बात गलत बात है जो ये बात बोल रहे हैं कि हम आपके सुनने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। यदि आप बोली वाले दिन अपॉइंटेड टाइम पे अपॉइंटेड डेट पे बोली देने आ रहे हैं तब आपके पास विकल्प बोली देने का और नहीं देने का ही है। डिस्कशन का विकल्प और जो दूसरी चीज़ें हैं वो आप कार्यालय में आके कर सकते हैं। प्रक्रिया तो दोबारा से मैटर को हाउस में ले जाया जाएगा और हाउस जैसे आगे की प्रक्रिया हमें बताएगा वैसे उस प्रक्रिया को अमली जामा पहनाया जाएगा। सिनेरियो था वो आज ही ख़त्म हो गया है। आज जिन्होंने बोली नहीं दी उनकी हम सिक्योरिटी वापस कर देंगे। ऑन डिमांड एनी टाइम दे कैन आस्क फॉर दी सिक्योरिटी, उनको सिक्योरिटी वापस की जाएगी। और नए सिरे से जब भी कोई प्रक्रिया शुरू होएगी उस हिसाब से हम जब नए सिरे से सिक्योरिटी मांगेंगे तब जाके नई सिक्योरिटी कोई भी बोलीदाता दे सकता है। गौरतलब है कि पिछले वर्ष करीब 42 लाख की पार्किंग की नीलामी हुई थी, जिसमें से आधे पैसे ही नगर निगम को मिल पाए हैं। 11 में से 5 ठेकेदार डिफॉल्टर साबित हुए हैं। वहीं पार्किंग के मनमाने दाम वसूलने की शिकायत भी लोगों द्वारा कई बार की गई है, लेकिन इस बार लगता है कि सोलन की जनता को ठेकेदारों की लूट खसूट से बचाया जा सकेगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मंडी क्लस्टर विश्वविद्यालय इकाई ने मंडी की गलियों को सैनिटाइज किया और लोगों को कोरोना के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित किया।
अध्यक्ष विशाल मंडोत्रा ने कहा कि विद्यार्थी परिषद ने प्रशासन को भी कार्यकर्ताओं की सूची दी है और प्रशासन को यह भी कहा है कि अगर किसी भी जगह या किसी हॉस्पिटल में वॉलंटियर की आवश्यकता पड़ेगी तो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता उसके लिए तैयार हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मंडी विश्वविद्यालय इकाई ने जो है मंडी सूरा मोहल्ला में जो आज सैनिटाइजर किया। अगर बात करता हूँ, विद्यार्थी परिषद पूरे प्रदेश भर में ऐसे अनेक प्रकार के कार्यक्रम कर रही है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मंडी विश्वविद्यालय इकाई ने पहले भी जो है मंडी महाविद्यालय में परसों सैनिटाइजर किया। हमने मंडी जोनल हॉस्पिटल में भी जो कार्यकर्ताओं की सूची है जो सीएमओ के पास दी हुई है, किसी भी कार्यकर्ता की आपको आवश्यकता है तो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं से संपर्क करें। खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने स्वामी विवेकानंद राजकीय महाविद्यालय घुमारवी में चल रहे लगभग 15 करोड़ रुपए के विकासात्मक कार्यों का कॉलेज प्रशासन और विभागीय अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। गर्ग ने अधिकारियों को कॉलेज में चल रहे विकासात्मक कार्यों में तेजी लाने के कड़े निर्देश दिए। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को 2 टूक कहा कि काम में गुणवत्ता के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। आज हमने यहाँ स्थानीय स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय घुमारवी के अंदर जो विभिन्न विकास के कार्य चले हुए हैं उसका निरीक्षण किया और यहाँ हम बताना चाहते हैं कि लगभग 15 करोड़ रुपए के कार्य जो हैं यहाँ शुरू हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी के आशीर्वाद से यहाँ घुमारवी कॉलेज के लिए एक जो ऑडिटोरियम का निर्माण हो रहा है उसके लिए 4,29,45,000 रुपए स्वीकृत हुए हैं और इसका काम जोरों पर चला हुआ है और लगभग 1 वर्ष के अंदर इस काम को हम कंप्लीट करेंगे। इसके साथ ही जब माननीय मुख्यमंत्री जी घुमारवी के इस कॉलेज में आए थे तो उन्होंने यहाँ एक ई-लाइब्रेरी की भी स्वीकृति प्रदान की थी। उसके लिए 1,33 लाख रुपए हमको स्वीकृत हो चुका है। PWD विभाग के अधिकारियों के साथ बातचीत करके ये तय किया कि जल्दी ही जल्दी इन सारे जो काम अंडर कंस्ट्रक्शन है इनको पूरा किया जाए और यहाँ विद्यार्थियों की सुविधा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं हम कम समय में दे पाएँ, इसका प्रयास किया जा रहा है। सिविल अस्पताल जोगिंद्रनगर के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रोशन लाल कौंडल ने कहा कि कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए अस्पताल के विभिन्न वार्डों में करीब 20 आइसोलेशन बेड की व्यवस्था कर दी गई है। कोरोना संक्रमित मरीजों को बिस्तर पर ऑक्सीजन उपलब्ध करवाने के लिए भी अस्पताल प्रबंधन ने अपने स्तर पर कुछ तैयारियां शुरू कर दी है। वीरवार को अस्पताल की स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी देते हुए डॉक्टर रोशन लाल कौंडल ने कहा कि कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच सिविल अस्पताल जोगिंद्रनगर के चिकित्सक और नर्सिंग स्टाफ तीनों प्रहर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अस्पताल प्रशासन ने चिकित्सकों के अवकाश भी रद्द कर रखे हैं। आपात स्थिति में मरीजों को नेरचौक और टांडा अस्पताल तक पहुंचाने के लिए 2 एम्बुलेंसों को ऑक्सीजन सुविधा के साथ तैयार किया जा रहा है। वहीं नेरचौक स्थित मेडिकल अस्पताल में जोगिंद्रनगर अस्पताल से प्रतिनियुक्त 2 चिकित्सक भी यहां से रेफर मरीजों को हर प्रकार की स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सर्दी, खांसी और गले में खराश के साथ सांस की दिक्कत समस्याओं को हल्के में न ले, नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या फिर उपमंडलीय अस्पताल में चिकित्सक परामर्श के बाद ही दवा का सेवन करें। ही सारा का सारा सिकुड़ जाता है तो उसके लिए किस चीज़ की जरूरत है? ऑक्सीजन सिलेंडर और वेंटिलेटर, ठीक है ना। बिना वेंटिलेटर के करता हूँ उसके लिए क्या हमने भी अपने डॉक्टर दिए वहाँ के लिए। 2 डॉक्टर मैंने दिए यहाँ से, जोगिंद्रनगर के 2 डॉक्टर जो है उस सेंटर में लगाए गए। क्यों? क्योंकि इमरजेंसी सर्विस ही लोगों को देनी है और हम लोगों को भी ये बोलते हैं कि टाइम टू टाइम कोई भी प्रॉब्लम आती है फट से हमें कांटेक्ट करो, है ना। और विधायक साहब ने भी गाड़ियाँ दे दी, सब जो है लगे हैं। इवन पब्लिक का भी सही हो गए कि क्या चीज़ चाहिए डॉक्टर साहब, है ना। अगर किसी को बोलते हैं बेचारे को तो फटाफट आता है दौड़ता, हम उसको गाड़ी देते हैं और चले जाते हैं और वहाँ पे एडमिट हो जाए तो ठीक हो के आ जाते हैं। पर बात यह है कि टाइमली तो बोले कोई, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर। और कोई टाइमली नहीं बोलेगा तो फिर क्या करेगा। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के इस बार फौरन लौटेंगे, अब बन रही हमारे साथ।